गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में आज हम एक यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो है उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर, उत्तराखंड की बेसिकली आपका संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जो कला और संस्कृति है, ये उत्तराखंड का ये जो आर्ट एंड कल्चर है, ये ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड का ये आर्ट एंड कल्चर होता है। आर्ट एंड कल्चर किसी भी नेशन की, किसी भी देश की, ठीक है, किसी भी आपका जो है किसी स्टेट की, किसी भी पर्टिकुलर आपका जो है क्या है रीजनल एरिया की अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है। अब उत्तराखंड जो स्टेट है इसको हम कहते हैं हिमालयन स्टेट। और इस हिमालयन स्टेट में आपका क्या है, हमारे पास नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, नैसर्गिक सौंदर्य है यहाँ का। तो ये जो आपका हमारे पास उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड को मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि उत्तराखंड आपका एक ऐसी स्टेट है जो हिमालयन स्टेट है, इसकी अपनी स्पेसिफिक क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी है, इसका स्पेसिफिक आपका कल्चर है। लेकिन इस कल्चर से पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में आपका लोग आए ना, सभ्यताएं आई, ग्रुप्स आए ह्यूमंस के। तो हम आपका ह्यूमन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे स्लाइड को, कि मैंने कहा जो ह्यूमन ग्रुप्स होते हैं उनका नेचर के साथ आपका क्या होता है, एक अनबिलीवेबल आपका कनेक्शन होता है, एक अटूट संबंध होता है। और इस अनबिलीवेबल कंडीशन में उत्तराखंड में कई तरह की जो आपका हमें प्री हिस्टोरिक केव्स मिली है, वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भाई एक बात बताओ, हमें लाखू उद्यान मिला अल्मोड़ा में, ठीक है, हमें लेथाप मिला अल्मोड़ा में, हमें ग्वारखिया उद्यान मिला चमोली में। इनमें क्या है, इनमें आपका रॉक्स में आपका कुछ पेंटिंग्स बनी है जिसमें कुछ ह्यूमंस के फिगर्स हैं, कुछ एनिमल्स के फिगर्स हैं, और वो हंटिंग कर रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं। तो क्यों उन्होंने वो मेंशन किया उसमें, क्यों? क्योंकि नेचर के साथ उनका कनेक्शन था। और उस नेचर के साथ कनेक्शन के साथ सबसे बड़ी बात, देयर इज नो डायलेक्ट, वहां पे कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी। तो अब मुझे अपनी फीलिंग्स अगर आपको बतानी है, तो आज मेरे पास भाषा है, लेकिन पहले हमारे पास कुछ नहीं था। तो हमारे पास क्या थे, हमारे पास एक आर्ट थी, वो थी पेंटिंग। उस पेंटिंग के थ्रू हमने क्या किया, अपनी जो आपका एक्सप्रेशंस थी, अपनी जो आपका बेसिकली क्या थी, अपनी जो आपका उनकी भावनाएं थी, वो प्रदर्शित करने का काम किया। वही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि मानव समूह की, ह्यूमन आपका ग्रुप्स की अपनी स्पेसिफिक आपका क्या होती है, आपका कुछ आइडेंटिटी होती है। और उस आइडेंटिटी में उसका कल्चर के साथ एक स्पेसिफिक अनबिलीवेबल आपका ब्रेकेबल आपका क्या होता है, कनेक्शन होता है। अब इस कनेक्शन को अगर मैं देखूंगा, तो केवल ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड का जो ह्यूमन उसका कनेक्शन होगा, वर्ल्ड के सारे ह्यूमंस का कनेक्शन होगा। और सबका आपका डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सबकी डायलेक्ट्स अलग है, सबकी भाषाएं अलग है, सबकी बोलियां अलग हैं, ठीक है, सबके आपका फीचर्स अलग हैं। अब यहाँ पे आओ सेकंड पॉइंट पे, मैंने कहा उत्तराखंड आपका आज से नहीं, आपका कहां से, जब आपका हमारे पास ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। उस ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्ट होने के साथ ही प्रकृति के साथ, नेचर के साथ आपका एक रिलेशन बना, और ये एक सेंटर भी बना। और इसी सेंटर के बनने के बाद हिमालय की इस आपका ब्यूटी ने, हिमालय के इस नेचुरल आपका जो है किसने, डाइवर्सिटी ने उत्तराखंड की आपका कल्चर को एक स्पेसिफिक आपका क्या कर दी, पहचान दे दी, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी दे दी। अब इसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी में हमने आपका सबसे पहला जो टॉपिक पकड़ना है, ठीक है, उस टॉपिक पे मैं ला रहा हूं तुम लोगों को। और ये जो टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहला जो टॉपिक है, हमने कहा हमें क्या करना है आपका यहाँ पर, ये तो सिलेबस ही आ गया, हस्तशिल्प के बारे में बात करनी है, हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने ये स्लाइडें बनाई हैं। मुझे अक्सर क्या होता है, टाइम लगता है आप लोगों को क्या करने में, हिंदी में और इंग्लिश में फिर ट्रांसलेट करने में, इसीलिए मैंने स्लाइड में कोशिश की है कि मैं सारा कंटेंट स्लाइड में दे दूं। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर में जो सबसे पहला मैं आपको एक क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट बता रहा हूँ, उस पार्ट में हमारे पास है हस्तशिल्प, जिसको हम कहते हैं आपका हैंडीक्राफ्ट। अब ये जो हैंडीक्राफ्ट है, इस हैंडीक्राफ्ट में हमने कहा उत्तराखंड एक क्या है, हमारे पास हिमालयन स्टेट है। और ये जो हिमालयन स्टेट है, इस हिमालयन स्टेट का एरिया कितना बताया था मैंने, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। और इस 53,483 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमने कहा हमारे पास क्या था, हिमालय, ठीक है, और हिमालय के साथ क्या था, प्लेन, ठीक है। अब ये जो आपका हिमालयन एरिया था, ये कितना था, 86.07%, ठीक है। और रिमेनिंग आपका 13.93% आपका क्या है, प्लेन है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि हमने लिखा है हिमालय की आपका जो है मनमोहक वादियों, या इंस्पायर्ड बाय द आपका, ठीक है, ब्रेक आपका थ्रिकिंग आपका ब्यूटी ऑफ द हिमालयज, यानी आपका हिमालय की आपका एक क्या है, नेचुरल जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी को इंडिकेट किया है केवल किसके बेस पे, ये आपका क्षेत्रफल के बेस पे।
हिमालय का, उत्तराखंड का 86.07% अगर एरिया हिमालयन है, तो इसीलिए आपका हिमालय की आपका ब्यूटीफुल लोकेशंस के बारे में बात की गई है कि हिमालय की जो ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, उन लोकेशन से इंस्पायर्ड होके उत्तराखंड के जो इंडिविजुअल्स हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उन लोगों ने आपका क्या कर दिया, आपका ओल्डन एरा से, पुराने आपका दौर से, ठीक है, क्या किया, अपनी आपका जो कल्चरल आपका क्या थी, आपका हैंडीक्राफ्ट थी, उसको प्रमोट करने का काम किया। मतलब उन्होंने कल्चरल हैंडीक्राफ्ट को, जो ये आपका हमारे पास बना, परंपरागत जो हैंडीक्राफ्ट आपका यूज किया, उस हैंडीक्राफ्ट को बनाया ही नहीं, अपनी आपको जो जनरेशन थी, उन जनरेशन को ट्रांसफर करने का भी काम किया। उत्तराखंड में आपका टोकरियां बनती हैं, ठीक है, रिंगाल की, तो वो टोकरियां हमने खुद थोड़ी बनाई, वो हमारे एंसिस्टर्स बना रहे थे, तो उन एंसिस्टर्स की आर्ट आपका टाइम के साथ हमारे साथ ट्रांसफर होती गई, ठीक है। अब यहां से आए हम आगे कि हमने कहा कि ये जो उत्तराखंड में आपका, हम क्या कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं। इस हैंडीक्राफ्ट को हम क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे कि यार हैंडीक्राफ्ट आपका क्या कि आपका क्या कर दिया, कागज पे हमने आपका पेंटिंग कर दी, नहीं। हैंडीक्राफ्ट अगर आप देखना चाहते हो तो उत्तराखंड के हर आपका सब्जेक्ट पे देख सकते हो। जैसे आपने उत्तराखंड में आपका जो ट्रेडिशनल हाउसेज देखे होंगे, उत्तराखंड के पहाड़ी जो घर होते हैं, उन आपका घरों को देखा होगा हैंडीक्राफ्ट का, तो उसमें आप देख सकते हो कि उनके जो डोर्स है, उन डोर्स पे आपका एंगाविंग हो रखी है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका वो डोर्स बने हुए हैं, लकड़ी पे आपका बहुत ही ब्यूटीफुल आपका माइन्यूट वर्क हुआ है, ठीक है। तो वो चाहे आपका क्या कर ले, हम कहने का लकड़ी के दरवाजे ले लो, यानी आपका क्या कर दो, आपका डोर्स ले लो या विंडोज ले लो, खिड़कियां ले लो, सब में आपका मिलेगा। और केवल डोर्स और विंडोज तक ही नहीं है, ये डोर्स और विंडोज से आगे जाते हुए देखते हो तो हम आपका क्या करते हैं, यहाँ पे आपका बास्केट इंडस्ट्री की बात करते हैं, टोकरियां बनती हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं और अगर आगे जाता हूं तो हम अल्मोड़ा को कहते हैं कॉपर सिटी। उस कॉपर सिटी में हमारे पास कॉपर की आर्ट है, ठीक है। कॉपर सिटी में आपका डिफरेंट डिफरेंट आपका यूटेंसिल्स बन रहे हैं, कहाँ के, किचन के, ठीक है। किसके बर्तन बन रहे हैं, किचन के बर्तन बन रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, है ना। पानी की बड़ी बड़ी गागरें देखा होगा तुमने, वो अल्मोड़ा में बन रही हैं, राइट। दूसरा आपका हमने कहा कि यहाँ पे आपका क्या है, इससे भी बेटर आपका क्या है, एक यूनिक हमारे पास आर्ट है जिसको क्या कहते हैं, एपड़। ये भी तो हैंडीक्राफ्ट का ही पार्ट है, तो ये है हाथ से ही बनने वाली आर्ट, एपड़, जो कि बहुत ही प्रीसियस है। उत्तराखंड की मीनाक्षी खाती नैनीताल की एपणगल के नाम से फेमस जो लड़की है, उसने इसको बहुत पीक पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये जो आपके हमारे पास डिजाइन हैं, इन डिजाइन ने उत्तराखंड को एक यूनिक आइडेंटिटी दी, और इसी आइडेंटिटी के बेस पे उत्तराखंड के जो बेसिकली आपका लोग हैं, उत्तराखंड के जो बेसिकली ये क्या है, ट्रेडिशनल आपका हैंडीक्राफ्ट को बनाने वाले लोग हैं, स्किल्ड आपका आर्टिशियंस हैं, इन्होंने बेसिकली आपका क्या कर दिया, यहाँ पर इस हैंडीक्राफ्ट को इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया कि गवर्नमेंट ने आज की डेट में इस हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए इसको एक नाम दे दिया, इसको एक पहचान दे दी, जिसका नाम है हिमाद्री। तो उत्तराखंड में जितने भी आज की डेट में हमारे पास क्या चल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम आ रहे हैं मार्केट में, वो किसके नाम से ब्रांडिंग हो रही है, हिमाद्री के नाम से ब्रांडिंग हो रही है। उत्तराखंड में अगर चलो इसको छोड़ देते हैं, उत्तराखंड में जो दूध है, मिल्क है, मिल्क की ब्रांडिंग किस नाम से हो रही है, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। आप बताओ, आप बताओ। दूध पीते हो घर में? क्यों? कि यहां मैं पूछ रहा हूं इसलिए नहीं पीते हो? और अरे एक गाड़ी घूमती रहती है भाई मार्केट में, घूमती है ना, एक गाड़ी घूमती है ना, आंचल दूध लेना है। तो उत्तराखंड में जो आपका डेयरी प्रोडक्ट है, उनकी जो ब्रांडिंग हो रही है, किसके नाम से हो रही है, आंचल के नाम से हो रही है। तो दो क्वेश्चन आते हैं उत्तराखंड में कि हैंडीक्राफ्ट की ब्रांडिंग किसके नाम से हो रही है, हिमाद्री के नाम से हो रही है, और किसकी, जो आपका मिल्क के प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उन डेयरी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग किसके नाम से हो रही है, वो आपका हमारे पास आंचल दूध के नाम से हो रही है। तो घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में गाड़ी आ रही है, ये कैसे नहीं पता तुम लोगों को, है ना। ये आपका हमारे पास है पार्ट एक। अब हैंडीक्राफ्ट में ये तो एग्जांपल था ना, ये तो हमने ये थोड़ी कहा कि ये हैंडीक्राफ्ट की स्लाइड हो गई। हैंडीक्राफ्ट में क्या नहीं है हमारे पास, हैंडीक्राफ्ट में आप स्वेटर्स बना रहे हो, हैंडीक्राफ्ट में आप क्या कर रहे हो, आपका यहाँ पर जो यूटेंसिल्स है वो बना रहे हो, हैंडीक्राफ्ट में आप क्या बना रहे हो, आपका कारपेट बना रहे हो। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स निकल के आएंगे हैंडीक्राफ्ट के, एक एक आपका एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम आते हैं किस पे, रिंगाल हैंडीक्राफ्ट पे, ठीक है। किस पे आते हैं, रिंगाल हैंडीक्राफ्ट पे। आप ये देख सकते हो ये क्या बना है यहाँ पर, बैम्बू, जिसको बांस कहते हैं, लेकिन बैम्बू की कई सारी आपका स्पीसीज हैं उत्तराखंड में। ये बैम्बू तो तुम्हें यहाँ पे भी दिख जाएगा, कहाँ पर, करणपुर में, जब आपका ये क्या बोलते हैं यार इसको, धर्मपुर के लिए जो जहाँ से विक्रम लगते हैं, कौन सी जगह है वो, है सर्वे चौक,
तो सर्वे चौक के पास ही कह सकते हो आप, है ना, जहाँ पे तिब्बती मार्केट लगता है, वहाँ पे देखा होगा आपने बैम्बू बहुत सारे हैं। तो वो वही बैम्बू दिख रहा है एक तरह से। आप कहाँ जाते हो, एफआरआई की तरफ जाते हो तो आपको बैम्बू की बहुत सारी आपका जो है कैटेगरीज दिखती हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो बैम्बू हायर एरिया में, जैसे उत्तराखंड में हमारे पास नाम सुना होगा आपने उत्तरकाशी, आपने नाम सुना होगा यहाँ से आपका चमोली, आपने नाम सुना होगा पिथौरागढ़, बागेश्वर, ठीक है, चंपावत जैसे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, टिहरी रुद्रप्रयाग जैसे डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बैम्बू की एक आपका टाइप है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, रिंगाल। थोड़ा सा आपका क्या होता है, इससे आपका सॉफ्ट होता है, इससे छोटा होता है, ठीक है, वो आपका यूज होता है, उसी से आपका रिंगाल के आर्टिकल्स बनेंगे। और वहीं से आपका क्या हो गया, हमारे पास रिंगाल हैंडीक्राफ्ट निकल के आ गया। और इस रिंगाल हैंडीक्राफ्ट में हम आपका बेसिकली सबसे फेमस जो पार्ट ला रहे हैं वो ला रहे हैं आपका क्या, यहाँ पर आपका बास्केट इंडस्ट्री को, ठीक है, यानी आपका बास्केट इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें हम तरह तरह की टोकरियां बना रहे हैं, किससे, रिंगाल से, राइट। ये आपका एग्जांपल है, ये एक आर्टिशियन है जो बेसिकली रिंगाल का घेड़ा समझता हो, है ना, ये आपका बनाने का काम कर रहा है। यही इस स्लाइड में आपका जो बेसिकली हमने क्या कर रखा है, पार्ट बना रखा है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका रिंगाल हैंडीक्राफ्ट, जो कि उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, किसका, बास्केट इंडस्ट्री का, यानी आपका किसका, हिंदी में अगर हम लिखेंगे इसको तो ये लिखेंगे आपका क्या, टोकरी बुनाई का आपका एक परंपरागत आपका शिल्प। इसको अगर मैं देख रहा हूं तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड में आपका बैम्बू की आपका स्पीसीज मिलती है कई, उन्हीं में से एक स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं रिंगाल। जब पिथौरागढ़ में जाओगे तो पिथौरागढ़ में इसको कहेंगे मोस्टा। पिथौरागढ़ में एक मंदिर भी है जिसका नाम है मोस्टा मानू, ठीक है, तो पिथौरागढ़ में इसको क्या कहते हैं, मोस्टा, और वैसे हम इन जनरल क्या कहते हैं इसको, रिंगाल, ठीक है। तो ये जो रिंगाल है, ये रिंगाल आपका उत्तराखंड के आपका एरिया में, हिमालयन एरियाज में, जब हमने नाम ले लिया किसका, हमने नाम ले लिया मोस्टा पिथौरागढ़, हम नाम लेंगे आपका पिथौरागढ़ के साथ चमोली, हम नाम लेंगे बागेश्वर, हम नाम लेंगे उत्तरकाशी जैसे डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे ये रिंगाल की स्पीसीज आपका मिल रही है। और अब इस रिंगाल की स्पीसीज से आपके जो फार्मर्स हैं हमारे उत्तराखंड के, जो आर्टिशियंस हैं उत्तराखंड के, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कई तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाने का काम कर रहे हैं, कई तरह के आपका हाथ से निर्मित उत्पाद बनाने का काम कर रहे हैं। अभी जो हैंडीक्राफ्ट है, इस हैंडीक्राफ्ट में हमने कहा भाई क्या क्या बन रहा है, मैंने कहा हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास इस मोस्टा से, इस रिंगाल से आपका जो है बेसिकली बास्केट बन रही है, टोकरियां, ठीक है, क्या बन रही है, यहाँ पे टोकरियां बन रही है, बास्केट्स बन रही है, ठीक है। हमारे पास सुप्पा नहीं होते, सूप जिसको आप कहते हो, आपने देखा गांव में या यहाँ पे कई लोगों ने आपका यूज करते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास टिन के बने हुए होते हैं जनरली, है ना, लेकिन गांव में आपने देखा होगा कि ये बास्केट के किसके बने होते हैं, ये आपका रिंगाल के बने होते थे, जिसकी वजह से आप चावल साफ करने के लिए, दालें साफ करने के लिए, है ना, वो आपका यूज करते थे। कंडी घेड़ा बेसिकली गांव में गोबर को ट्रांसफर करने के लिए, लकड़ियों को आपका जो हमारे पास क्या होती थी, ड्राई आपका जो वुड होती है उसको जंगल से लाने के लिए यूज करते थे, ठीक है, चटाई, ठीक है, जैसे आपका हमारे पास क्या है, जो आपका आर्ट है उसको प्रमोट करने का काम कर रहा है। आप देख सकते हो, आप बास्केट हो गया, ट्रेस हो गया, कंडी घेड़ा, ठीक है, मैट वगैरह यूज करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, गाँव में, डोमेस्टिक पर्पज के लिए। और आज की डेट में तो उत्तराखंड में कई तरह के ट्रेड फेयर लग रहे हैं जिनमें इनको हम बेसिकली एडवर्टाइज करने का काम भी कर रहे हैं। मैंने कहा उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे है ना, उसके साथ आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी। लेकिन यहाँ पे पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी ये की डिस्ट्रिक्ट्स है। अल्मोड़ा में आपका बेसिकली इकट्ठा होता है ये, जैसे पिथौरागढ़ से आपका जो है अल्मोड़ा में, तो वहां पे आपका इसको मार्केट मिल गया, इसलिए अल्मोड़ा का नाम है, ठीक है। अब उत्तराखंड में ये जो आपका हमारे पास रिंगाल हैंडीक्राफ्ट है, इस रिंगाल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने वाली आपका हमारे पास ट्राइब कौन सी है? जनरली बच्चों हमारे पास ट्राइब सारी ही हैं जो रिंगाल का यूज कर रही हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग में ये आता है कि रिंगाल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने वाली जो मेन कास्ट हो सकती है, ट्राइब हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है? हायर हिमालय के एरिया में हमारे पास एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है भोटिया। पूरे भोटिया आपका पिथौरागढ़ में रह रहे हैं, भोटिया चमोली में रह रहे हैं, भोटिया उत्तरकाशी में रह रहे हैं। तो भोटिया ट्राइब इज एक्सपर्ट इन टिम्बर इंडस्ट्री, लकड़ी का काम बहुत अच्छा आता है उनको, रिंगाल का काम बहुत अच्छा आता है। तो एक ही हो गई। उत्तराखंड में एक ट्राइब जिसको हम कहते हैं द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ द स्टेट, जिसका नाम है राजी। उत्तराखंड की सबसे स्मॉलेस्ट आपका ट्राइब भी है, नंबर में सबसे कम है, वन रावत कहते हो उसको, ठीक है, जंगल का राजा कहते हो, फॉरेस्ट आपका जो है किंग ऑफ फॉरेस्ट कहते हो, है ना। ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपका मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए, तो उनकी बॉडी पे कपड़े भी नहीं है। बेसिकली दे आर यूजिंग आपका जो है बेसिकली क्या जो आपका हमारे पास फॉरेस्ट में मिलने वाली आपका क्या है, जो लीव्स हैं या फिर एनिमल्स की आपकी जो स्किन है उससे अपनी बॉडी को कवर करने का काम कर रहे हैं।
तो उत्तराखंड में हमारे पास भोटिया और राजी ट्राइब आपका क्या कर रही है, इस आपका हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने का काम कर रही है। मतलब एक्सपर्ट अगर मैं देखूं तो राजी और भोटिया ट्राइब है, इसमें ये आपको ध्यान रखना। अब आओ यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं आपको। ये बास्केट इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाली हमारे पास क्या है, एक आपका स्लाइड है, और इस स्लाइड में आप देख रहे हो बैम्बू की आपका कुछ कॉलम्स है। इन बैम्बू के कॉलम्स को बेसिकली दे आर, ठीक है, क्या कर रहे हैं उसको आपका वो सेपरेट पार्ट्स में आपका जो है पहले आपका उसको सेपरेट कर रहे हैं, मतलब आपका उसको, ठीक है, थिन और लॉन्ग आपका स्प्लिट उसमें आपका क्या कर रहे हैं, आपका स्टिक्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। देन उसके बाद आपका एडजॉइनिंग हो रही है, ठीक है, और एडजॉइनिंग होने के बाद इस तरह से आपका बास्केट्स आपका बनाने का काम कर रहे हैं। मैं एक दो एग्जांपल और दिखाऊंगा आपको, ये देख सकते हो आप, घिरडा मैंने कंडी कहा आपको पीछे, है ना, तो ये घिरडा कंडी बनाने का आपका हमारे पास एक पिक्चर है उत्तराखंड में, जो मोस्टा आपका प्रमोट करने का काम कर रहा है। ये आप देख सकते हो, जापानी पंखा भी कहते हो आप इसको, है ना, आज गांव में ये यूज होते हैं। आज की डेट में आपका हमारे पास तो यहाँ पे फैंस हैं, सब कुछ एसी लगे पड़े हैं, लेकिन विलेजेस में आप देख सकते हो आपका जो फैन आपका होती है हमारी, उस फैन में यूज किया जाता है। एक उत्तराखंड में हमारे पास हैंडीक्राफ्ट का एक और अच्छा एग्जांपल है, वंडर ट्री के नाम से फेमस उत्तराखंड का एक बहुत फेमस ट्री। कौन सा ट्री हो सकता है बता सकते हो? वंडर ट्री। भीमल का नाम सुना है? तो भीमल का जो ट्री है, इसी भीमल के ट्री को कहते हैं वंडर ट्री। और ये जो वंडर ट्री है, इस वंडर ट्री का अगर बेसिकली ये देखो आप, ये आपका ये एक ट्री है, इस ट्री में कई सारी फीमेल्स या मेल जनरली आपका क्या करते हैं, ये आपका यहाँ से जो इसकी क्या होती है, जो आपका इसके स्टिक्स होती है उनको कट करते हैं। जो भी आपका हमारे पास क्या है, ये आपका लीव्स है, ये लीव्स आपका सारी जाती हैं एनिमल्स को, एनिमल्स के लिए फोडर का काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। तो अब हमारे पास जो ये सेक्शन बचा, ये जो आपका क्या बची, ये आपका लकड़ियां बची, इनको इन्होंने बंडल बना दिया, है ना, और गट्ठी बनाने के बाद आपका इनको यहाँ कहाँ पे, रिवर साइड में डाल दिया। रिवर साइड में, जैसे हमारे गांव की अपनी रिवर की बात करूं तो हमने किया ये काम एक्चुअली, है ना, तो 2.5 से 3 महीने तक ये पानी में डूब जाता है अपने रिवर में। अपने हमारे गांव के आगे अपनी रिवर का हमारा अपना एरिया होता है कि ये मेरा एरिया है, ये दूसरे का एरिया है, दूसरे का एरिया। हम क्या कर देते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, और पानी में डालने के बाद उसके बाद बड़े बड़े स्टोन रख देते हैं ताकि वो बहे ना आगे, क्योंकि लकड़ी है, जैसे जैसे आपका क्या होगी, वो आपका पानी लेगी वो और हल्की होगी, वो जाएगी, सड़ेगी। तो पानी रख के ऊपर इसके ऊपर लकड़ियां रख देते हैं। कुछ टाइम के बाद आपका 2.5-3 महीने के बाद बेसिकली जब हम रिवर साइड में जाते हैं, तो इस रिवर साइड में जाने के बाद आपका जो इसकी बार्क होती है वो बड़ी आसानी से निकल जाती है। भीमल की अगर इन जनरल बार्क निकालने की कोशिश करोगे तो आसानी से नहीं निकलेगी, लेकिन जब पानी में आपका बेसिकली हम क्या कर देते हैं, उसको आपका डुबो देते हैं, 2.5-3 महीने तक वो डूबी रहती है, तो उसके बाद उसकी बार्क निकालनी बड़ी आसान हो जाती है। तो अब वो जो स्टिक्स हैं, उन स्टिक्स से हम क्या कर रहे हैं, इस बार्क को निकालने का काम कर रहे हैं। और इस बार्क को निकालने के बाद आपका हमारे पास जो बार्क लेस आपका लकड़ी बनी, उसको तो आपका क्या कर दिया, हमने ड्राई कर दिया, मतलब आपका सन ड्राई होगी। जो हमारे पास वो आपका क्या है, जो हमारे पास ये आपका फाइबर आया, जो आपका क्या है, वो छाल आई, खाल आई, फाइबर आई। अब वो थोड़ा आपको पता होगा कि पानी में डूबी हुई है, तो वो आपका क्या हो जाएगी, वो आपका डर्टी हो जाएगी, वो आपका क्या है, उसमें फंगस लग जाएगा, है ना, उसमें एल्गी लग जाएगी, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो ब्लैक पड़ जाती है। यही रीजन है कि अब या ग्रीन आ जाती है, ग्रीनिश हो जाती है, तो अब आपका क्या करते हैं, उसकी वॉशिंग होती है। तो वॉशिंग करने के लिए बेसिकली आप देख सकते हो, जैसे फीमेल है, इसने आपका क्या है, ये आपका हमारे पास कुछ सेक्शंस लिए फाइबर के, और इनको पानी में भिगोने के बाद फिर उसको स्टोन पे आपका मारना स्टार्ट कर दिया, बीट करना स्टार्ट कर दिया। बीटिंग तब तक चलेगी जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, वो बिल्कुल आपका कैसी हो जाती है, क्रीमिश कलर की हो जाती है। और क्रीमिश कलर की हो जाने के बाद अब आपका ये जो हमारे पास निकला फाइबर, इसी फाइबर से फिर आपने क्या बनाया, रस्सियां बनाई, रोप्स बनवाई, ठीक है, जो जनरली आपका एनिमल्स को बांधने के काम आती हैं, आजकल फांसी लगाने के काम भी आती हैं, है ना। तो ये हमारे पास रोप्स बनी, और इन रोप्स को बनाने के बाद आपका, आपको पता है कि ये वंडर ट्री आपका जो है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि जो लकड़ी यूज हो, ये जो लकड़ी है ना, आज की डेट में तुम्हारे पास टॉर्च है। एक टाइम हुआ करता था जब विलेजेस में आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए लोग आपका क्या करते थे, इन लकड़ियों का यूज करते थे। क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ इनको? कीड़ाठे, हमारे यहाँ कीड़ाठा बोलते हैं इनको, है ना। तो क्या हुआ, ऐसे देख रही हो, है ना। कीड़ाठा का एक्चुअली होता क्या है ना, आप किसी स्टिक को लेने के बाद उसमें माचिस लगाओगे तो एकदम आग पकड़ जाती है? नहीं पकड़ती, ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं। बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, भीगते हैं पानी में, उसके बाद सूखते हैं, तो बहुत जल्दी आसानी से आग पकड़ते हैं। जो हमारे चूल्हे होते थे उसमें आपका जो है क्या करने के लिए, चूल्हे जलाने के लिए यूज होती थी तुरंत, मोटी मोटी लकड़ियों को आपका बेसिकली सपोर्ट देती है वहां पर। तो ये हमारे पास वो वंडर ट्री है, जिससे आपका क्या मिल रहा है, हमें ये रोप्स मिल रही हैं। आप देख सकते हो इसके फाइबर से केवल रोप नहीं बन रही है, आज की डेट में आपके स्लीपर्स बन रहे हैं,
है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके हमारे पास कई सारे आपके जो है जो ये हमारे पास चेयर्स हैं, चेयर्स के बेस बन रहे हैं, है ना। डेकोरेशन के कई सारे आइटम्स बन रहे हैं। तो ये आपका हमारे पास वंडर ट्री है जिसका नाम है भीमल। तो भीमल आपका बहुत बड़ा एग्जांपल निकल के आता है इसका, किसका, हैंडीक्राफ्ट का। ये आपके छोटे छोटे आपके सवाल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। मैं एक और पार्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे हम इसको। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट निकल के आता है बच्चों, वो पार्ट है हमारे पास राम बांस। एक्चुअली आपका है तो हमारे पास क्या, बांस ही यानी बैम्बू ही है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट निकल के आता है राम बांस, ठीक है। ये राम बांस हमारे पास एक ऐसा बांस है जिसको हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे पीछे वाला जो बैम्बू था, रिंगाल जिसको हम कह रहे थे, उसके हम क्या बना रहे थे, बेसिकली बास्केट इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे थे जनरली। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आपका राम बांस है, इस राम बांस को अगर हम बात करें तो जनरली आपने भांग का नाम सुना होगा, है ना, जैसे जूट और हेम्प हो गया, ठीक है। तो हमारे पास भांग और जो जूट है ना, उसका जो आपका फाइबर होता है, उस फाइबर से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कई सारे डेकोरेशन के आइटम बना रहे हैं, है ना। हैंगिंग आपका क्या कर रहे हैं, आपका डेकोरेशन के आइटम बन रहे हैं, पर्सेस बन रहे हैं, ठीक है। लगेज को, सामान को ले जाने के लिए, एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए आपका ब्यूटीफुल आपका जो हमारे पास पर्सेस होते हैं वो भी आपका बनाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि रामबांस आपका जो हैंडीक्राफ्ट है उत्तराखंड में, रामबांस हैंडीक्राफ्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम जूट एंड हेम्प, ठीक है। यानी आपका भांग और जूट का जो आपका फाइबर है, रेशे हैं, उनसे बनाया जा रहा है। और उनसे बनाने के बाद हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में ये जो है बेसिकली आपका बैग्स, पर्स हो गए, ठीक है, वॉल हैंगिंग्स हो गई, 100 पीसेस आपका बनाई जाती हैं इससे, है ना। पायदान वगैरह नहीं होते घर पे, है ना, डोर स्टेप्स जो होते हैं, वो बनाने के काम भी आ रहे हैं आजकल। तो उत्तराखंड में आप जाओगे कहाँ पर, जो आपका हमारे पास तरह तरह के आपके क्या लग रहे हैं, यहाँ पे आपका ट्रेड फेयर लग रहे हैं, उनमें आप देखो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और भोटिया ट्राइब इसमें आपका जो है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उत्तराखंड में भोटिया ट्राइब इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। लास्ट आपका हमारे पास एक और टॉपिक है यहाँ पे बच्चों, वो है आपका वैक्स इंडस्ट्री। वैक्स इंडस्ट्री के लिए फेमस हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट है वो आज की डेट में नैनीताल में। और ये जो वैक्स इंडस्ट्री का आपका फील्ड है उत्तराखंड में बड़ा फेमस हो रहा है आजकल। कई लोग आपका बेसिकली अपने हाउस से आपका बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ से आपके जो छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट मेक की ब्यूटीफुल आपका क्या कर रहे हैं, कलर्स की डेकोरेशन के लिए आपका क्या कर रहे हैं, सोप्स बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका ये कैंडल्स बनाने का काम कर रहे हैं, मोमबत्तियां बनाने का काम कर रहे हैं, और बहुत ही फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स होती हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तराखंड में अगर मैं देखूंगा तो उत्तराखंड की जो आपका वैक्स इंडस्ट्री है, वैक्स इंडस्ट्री में भी क्या, हम आपका जो कैंडल इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। और इस वर्ल्ड फेमस आपका कैंडल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो डिस्ट्रिक्ट निकल के आ रहा है वो हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, नैनीताल निकल के आ रहा है, जो आपका बेसिकली मोमबत्तियों के लिए फेमस है। नैनीताल घूमने वाले लोग अक्सर अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, अपने जो आपका उनके कलीग्स होते हैं, उनके लिए वहां से गिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट मेक की, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस की कैंडल्स को आपका लेके जाता है गिफ्ट के पर्पज से। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, वो यही पूछता है कि उत्तराखंड में द सिटी नोन एज आपका जो है कहीं ना कहीं क्या है, कैंडल इंडस्ट्री का आपका बेस। तो कैंडल इंडस्ट्री का बेस हमारे पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की आपका नैनीताल सिटी है। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आज के लिए तुम